इंशाअल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्लि व सल्लिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उलमाए किराम शरीक हैं और जिन जिन तंजीमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उन तंजीमात के नाम आपके सामने दोहराता हूँ ताकि हमारा ये पैगाम ये लोग समझ जाएं कि ये सिर्फ किसी एक ऑफिस का पैगाम नहीं, इसमें तमाम तर उलमाए किराम की जो जमात हैं वो शरीक हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी और बुजुर्ग जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और मरकजी जमात अहले सुन्नत के नुमाइंदे भी यहाँ रहनुमा मौजूद हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मौजूद हैं, सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमा मौजूद हैं, इत्तेहाद उलमाए अहले सुन्नत के उलमा भी यहाँ मौजूद हैं और खिदमत इंसानियत वेलफेयर, राजपूत वेलफेयर और मदनी फाउंडेशन के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम हजरात की मौजूदगी में जिस इशू पे आप लोगों को हमने दावत दी है और जो एक मामला है और वो बड़ा ही तशवीशनाक मामला है, वो ये है कि हमारे ज़िला कोरंगी में तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कमी कोताहियाँ इदारों में यकीनन पाई जाती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं कहीं कम होती हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक जो इदारा है जो इस ज़िला कोरंगी में जुल्म की दास्ताने रकम कर रहा है, उसका नाम है एंटी इंक्रोचमेंट सेल सिंध, जिसका थाना या चौकी एक हसन स्क्वायर पे है। इनका काम ये है कि ये किसी का भी जायज घर बन रहा हो, 80 गज का प्लाट हो, 60 गज का प्लाट हो या 120 गज का प्लाट हो, ये आते हैं एक वाइट मोबाइल में और दरिंदों की तरह से यहाँ के शरीफ शुरफा लोगों को उसमें भेड़ बकरियों की तरह से भरकर ले जाते हैं और फिर उनको जाकर एक कमरे में बंद करके हरासा करते हैं और उनसे भारी रकम वसूल करते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं, जो कि पूरा का पूरा इनका ये सिस्टम जुल्म पर मुश्तमिल है। हमने बारहा आवाजें भी उठाई। कुछ अर्सा पहले हमने सैयद उस्मान रशीद शाह जिलानी, चेयरमैन एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम, इनकी क़यादत में एक हमने इख्तिजाजी जुलूस निकाला। बजाय इसके कि अफसरान बाला उनकी गिरफ्त करते, उनकी रफ्तार जुल्म करने में और तेज हो गई और यहाँ तक कि पूरा इलाका परेशान और खौफजदा है उन लोगों से। एंटी इंक्रोचमेंट के ये दो आदमी जिन्होंने नाम भी अपने मुख्तलिफ रखे हुए हैं, असल नाम उनके और हैं, लेकिन हमने किसी न किसी जराए से उनके असल नाम ढूंढे, जिनमें अब्दुल हमीद अजीज खान एक सिपाही है और दूसरा सरफराज नाम उसने रखा हुआ है, उसका असल नाम उमर है। ये दो आदमी इस वाइट मोबाइल में आते हैं और इनके साथ और पुलिस एहलकार होते हैं, लेकिन इन्होंने खौफो हरास इतना फैलाया हुआ है कि ये रोजाना लाखों रुपए जिला कोरंगी से लेकर जाते हैं और आवाम खौफजदा होकर इनको देती है, जो अपने जेन्युइन घर बना रहे होते हैं। अच्छा, जहां पर प्लाटों पर कब्जा होता है, बड़े बड़े प्लाट घेरे जा रहे हैं, तो वहां ये इदारों के ये जवान नजर ही नहीं आते और सरासर जिला कोरंगी में कब्जा हो रहा है, इनको उसकी कोई फिक्र नहीं। ऐसा लगता है गोया वो इनकी मर्जी से हो रहा है। और मैं एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा इन तमाम तंजीमात के उलमा की मौजूदगी में और एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम के सेक्रेटरीट में बैठकर कि आप डायरेक्टर साहब खुदा के लिए अपने इन दरिंदे एहलकारों की
बाज पुरुष करें और इनका मुहासबा करें, क्योंकि इन्होंने जिला कुरंगी में किसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया हुआ और ये पैसों के लिए यहाँ ऐसा जुल्म करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में हम मौजूद नहीं है। आप बहुत अच्छे होंगे एसएसपी साहब, और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं। हमें आपसे एक गिला ये भी है कि आपके जवान हैं, लेकिन हमें एक ये भी उम्मीद है कि ये यकीनन आपकी इजाजत के बगैर लाकानूनियत करते होंगे। आप जिम्मेदार अफसर हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और हमने डीसी ऑफिस से और हमारे एसी ऑफिस से भी राब्ता किया, उनके इल्म में भी कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो इनको बुलाते हैं कि आप आओ और ये तामीरात रुकवा दो। सही, ना ये कोई लेटर देते हैं, ना कोई नोटिस देते हैं गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि इनको अरेस्ट करना अलाउ नहीं है बगैर एफआईआर के। सही। तो ये बगैर एफआईआर के हमारे लोगों को लेकर जाते हैं। हम अब डीसी कुरंगी उनसे भी गुजारिश करेंगे, हम एसी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इस वक्त आप हमारे जिले के बड़े हैं और आप हमारे सरबराह हैं। आपके होते हुए ये जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो यकीनन अल्लाह के घर आपसे भी पूछा जाएगा। हमारा काम आपके कानों तक आवाज पहुंचाना है, हम पहुंचाएंगे। और इसके इवज हमें मुख्तलिफ अंदाज में ये करप्ट लोग हमें कभी सीटीडी की धमकी देते हैं, कभी किसी और इदारों की धमकी देते हैं। तो ये उलमाए किराम है, इनको पता नहीं है कि ये तहरीक पाकिस्तान से लेकर तमाम तहरीकों में अपना खून देना जानते हैं और बेलौस देना जानते हैं इंशाअल्लाह। तो बराए मेहरबानी एसएसपी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के डायरेक्टर साहब हैं, हमारी दुआएं इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह आपको सलामत रखे। बस थोड़ा सा गौर करें कि जब ये लोगों के बुजुर्गों को, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को मोबाइलों में डाल के लेके जाते हैं, जवानों को मोबाइल में डाल के लेके जाते हैं, तो आप तस्वुर करें आपके बाप और भाई को लेके जाएं तो कैसा गुजरेगा। तो इनका मुहासबा किया जाए। एक एहलकार का नाम जो अपनी दरिंदगी में अपनी मिसाल खुद है, उसका नाम हमीद अजीज खान है, और दूसरे का नाम उमर है जो अपना नाम सरफराज बताता है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इनसे ऊपर के अफसरान इस जुल्म में शामिल नहीं होंगे, ये खुद कर रहे हैं। और अगर ऊपर के भी शामिल होंगे तो देखें, हम जुल्म के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह आवाज उठाएंगे। और मैं खास तौर पे हमारे मरकजी ऑफिस एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम में बैठकर आप उलमा की मौजूदगी में, हमारे फोरम के बानी और चेयरमैन की मौजूदगी में बैठकर ये बात इंतहा फख्र के साथ कहता हूं कि डीसी कुरंगी और हमारे एसी लांडी और इनका पूरा अमला, इन्होंने हमारी आवाज पर भरपूर अंदाज में एक्शन करके बहुत सारे कब्जों को रुकवाया है। और वो जो हजारों गज जगह हमारे हाथ से जाने वाली थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी तहवील में है और लैंड माफिया से इन्होंने बचाया है। मैं उलमा की मौजूदगी में तमाम तंजीमात की तरफ से और हमारे फोरम के चेयरमैन की तरफ से और अपनी तरफ से डीसी साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और एसी साहब आपको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिनका हमने नाम लिया और निशानदेही की, इन करप्ट एहलकारों के खिलाफ आप फौरन कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आखिर में मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ इनसे ये पूछ लें कि ये आपकी इजाजत के बगैर जिला कुरंगी में आकर ऐसा जुल्म करते हैं तो ये क्यों करते हैं, किस इख्तियार के तहत करते हैं। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये गिला भी करूंगा हमारी तमाम सियासी पार्टियों से कि जिन जिन पार्टीज के यहाँ एमएनए, एमपीएस और नुमाइंदे मौजूद हैं, तो अगर उनके इल्म में नहीं है ये बात, तब भी अफसोसनाक बात है। और अगर इल्म में है और फिर भी अपनी आवाम के साथ ये खड़े नहीं है, तो ये उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात है। तो मैं अपने इन तमाम नुमाइंदगान को, जिस जिस सियासी तंजीम के, अल्लाह आपको बड़ी इज्जतें दे, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आप जिला कुरंगी की गरीब आवाम की आवाज बने, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप भी हमारे साथ खड़े हो, ताकि इन करप्ट और जालिम लोगों को जिन्होंने तजलील के साथ जिला कुरंगी की आवाम को रखा हुआ है, हम इनके साथ मुकाबला कर सकें इंशाअल्लाह। और मैं तमाम उलमा का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं हमारे एंटी स्ट्रीट क्राइम के बानी और चेयरमैन फख्र सादात सैयद उस्मान हसन शाह जिलानी दाम बरकातुहू आलिया से गुजारिश करूंगा कि वो गुफ्तगू फरमाएं, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे दीगर उलमा भी अपना अपना इज़हार ख्याल करेंगे। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। उमर फारूक कादरी साहब ने जिस अंदाज में आप लोगों के आगे
तमाम बातें और तमाम मामलात और तमाम हादसात का जिक्र किया है वो काबिल फ़ख्र भी और काबिल अफसोस भी है। मैं उमर फारूक कादरी साहब की तमाम बातों को बीइंग एंटी स्टेट क्राइम फोरम कराची चेयरमैन सेकंड करता हूं और एक वक़ुआ इस बजरिया मीडिया में शेयर करता हूं। आज से 3 दिन पहले मैंने हमीद अजीज खान और जिसकी उर्फियत नवाज है उस पर आईनी पिटीशन दायर कर दी है शोएब नामी मुद्दई के साथ, जिससे उन्होंने 5 लाख रुपए भत्ते की सूरत में लिया है, जिसके 4 गवाह कुरान पर शहादत देने के लिए तैयार हैं कि इस शख्स ने 5 लाख रुपए हमारे सामने लिया है। तो मेरी बजरिया मीडिया आप तमाम से इल्तिमास है कि बजरिया कोर्ट तो हम इससे की लाजमी FIR कटवाएंगे भत्ते की, मगर मैं आप तमाम मीडिया के थ्रू इनके स्पेशली जो डायरेक्टर एंटी इंकरेजमेंट फोर्स कराची हैं उनसे काइंडली गुजारिश करता हूं कि आप FIR कटने से पहले इसको सख्त एक्शन लेते हुए बरतरफ भी करें और इसका साबका रिकॉर्ड जो पहले इस पे 2019 में फराड की FIR हुई भी है उसको भी मद्दे कार रखते हुए इसको इदारती तौर पे एक सस्पेंशन ऑर्डर जरूर दें और वो आवाम को बताएं भी। दूसरी, जिस शख्स के साथ ये जुल्म हुआ उस जुल्म के बाद जिस वक्त तमाम मामलात हो गए, बच्चा पटिशन करके आ गया तो उसके घर पे फिर ये CTD के कारकुन की हैसियत से गया, जी मैं CTD का एम्प्लॉय हूं, और इस अंदाज में किया कि उसके तमाम घर वाले खौफजदा हो गए कि हम ये पटिशन वापस ले लेंगे, तुम हमारे को धमकियां मत दो, हमें परेशान ना करो। अब जो पटिशनर है वो इंतहाई हसास तौर पर बेचारा परेशान है। मैं काइंडली तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं इस मामले को फोकस करें और आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को भी, असिस्टेंट कमिश्नर ओन अब्बास नकवी को बहुत बहुत खैराश तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने लांडी की तकरीबन 5000 गज जगह को अपने हुकूमती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रोका और जो लोग उस पर काबिज हो रहे थे उनको फिलफौर कानूनी एक्शन के तहत वहां से रफू चक्कर कर दिया। जितनी चीज़ें हज़रत अल्लामा उमर फारूक कादरी साहब ने फरमाई और इनके साथ सैयद उस्मान शाह साहब गिलानी ने उनकी तायीद में कहीं, मैं अपनी जमात की तरफ से बासियत अमीर होने के उन तमाम चीज़ों की तायीद करता हूँ और डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके इल्म में ये तमाम मामलात मौजूद हैं और ये आपकी तरफ से अगर आते हैं और आपके इल्म में हैं और जो भी हदिये तोहफ़ों का जो सिलसिला है अगर आप इसमें शामिल हैं तो फिर ये बात काबिल तशवीश है और फिर इस बात को आगे भी बड़े उलमा तक और अपने अपने मरकज़ तक प्लेटफार्म दीगरों पर भी हम लेकर जाएंगे। अगर आपके इल्म नहीं है और आपके इल्म में ये चीज़ें नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये पसे पर्दा भत्ताखोरी और रिश्वतखोरी और जुल्म का इन्होंने जो बाज़ार गर्म कर रखा है, इस पर इस वीडियो पैगाम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आपके इल्म में ये बात उलमाए किराम ला रहे हैं कि देखें ये तमाम चीज़ें हैं, क़यामत के दिन भी आपसे बाज़ पुरस होगी कि ये आपके मातहत हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी हम मजम्मत करते हैं और जितने उलमा यहाँ मौजूद हैं इन तमाम में गम और गुस्से की लहर भी है और तमाम एक तशवीश में मुब्तला है कि हमारे जो इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, फिर बिलखसूस जो शाह साहब ने फरमाया जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जस्टिस ऑफ पीस भी हैं कि पिटीशन दाखिल होने के बाद उनके घर पर फिर उसी इंक्रोचमेंट वाले एक शख्स का आना और अपने आप को CTD का जो है वो बताना, ये और ज़्यादा काबिल तशवीशनाक है। इसमें CTD के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी गौर करना चाहिए कौन है जो उनका नाम लेकर वहाँ पर आकर किसी को हरासा करता है। मैं गुजारिश करूँगा कि डायरेक्टर साहब और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हमारे ज़िले के मालिक हैं, हमारे ज़िले के बड़े हैं, वो भी एक्शन लें और भरपूर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो आप करें। तमाम उलमाए किराम, पूरे ज़िला कोरंगी की आवाम इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ी है और जो मज़लूम है जिसने पिटीशन लगाई, पिटिशनर
उसे भी कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इस जुल्म के सिलसिले को ख़त्म किया जाए। जुल्म का अंधेरा आखिर कब तक रहेगा? ये उलमा ने जो हक़ का अलम सर बुलंद कर लिया, जिसकी क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फ़ारूक क़ादरी साहब और हमारी क्राइम स्ट्रीट क्राइम के चेयरमैन और बानी सैयद उस्मान शाह साहब, एंटी स्ट्रीट क्राइम के जो बानी और चेयरमैन हैं, इन्होंने अलम संभाला, तो इंशाअल्लाह सैयदों की क़यादत में इस जुल्म के ख़ात्मे को हम ख़त्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। अल जमात अहले सुन्नत के बानी थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं मदनी फाउंडेशन के सरबराह जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल खालिक सईदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो चंद जुमले कहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं आज तमाम उलमा की मौजूदगी में, अकाबिरीन की मौजूदगी में, मुफ्तियान कराम की मौजूदगी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एंटी इंक्रोचमेंट इश्तियाल अंगेजियाँ जो कर रही है और ये जो जुल्म व सितम की बर्बरियत पैदा कर रही है, हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये जो इंसानों पर जुल्म करते हैं, पुलिस मोबाइल में बिठा कर ले जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनसे पैसों का मुतालबा करते हैं और उनको धमकियां भी देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, इंतहा को पहुंचा हुआ है। लिहाजा इस जुल्म को रोका जाए और उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो पुलिस वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये अवाम कौन है? आपकी अवाम है। ये मुल्क किसका मुल्क है? आपका मुल्क है। हम और आप एक हैं, ऐसे महसूस कराया जाता है कि हम इंडिया से आए हुए हैं। हम इंडिया से नहीं हैं, हम बानियान पाकिस्तान में से हैं। हमारे आबा व अजदादों ने मुल्क को बनाया और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से मुतालबा है, उलमा की तरफ से भी ये मुतालबा है, मेरी जमात की तरफ से भी ये मुतालबा है, इन अफसरान को हटाया जाए और इनके खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाए और ऐसे अफसरान मुकर्रर किए जाएं तो अवाम का दुख दर्द समझते हों और उनका एहसास करते हों। इन अफसरान को हटाया जाए जो हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। लिहाजा वरना अवाम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, अपना हक लेना जानती है। इस तरह हमें मजबूर ना किया जाए। उलमा जब मैदान अमल में आते हैं तो सारे मसले हल हो जाते हैं। लिहाजा अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने अवाम का ख्याल करें और वतन अजीज़ को अल्लाह ताला अमन का मस्कन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो इस तरीके से उलमा इकराम बैठे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। होना तो ये चाहिए था कि मुकामी इलाके के जो चेयरमैन हैं यूसी सतह पर, एमपीए, एमएलए, वो खड़े होते अवाम के लिए, क्योंकि उनको वोट दिया गया है कि अवाम के मसले मसाइल हल करें, ना कि उनको परेशान किया जाए। इंक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे एक सवाल ये है कि आपका इदारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर आप अपने अहलकारों की तरफ भी तवज्जो दीजिए कि कहाँ वो करप्शन का अंबार लगा रहे हैं, कहाँ किसी गरीब को उठाकर लेकर जाते हैं और चंद पैसों की खातिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारी अवाम अहले सुन्नत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये बेचारे हमारे रुल रहे हैं, कोई लाख रुपए में देकर आ रहा है, कोई 2 लाख रुपए देकर आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है, एसएसपी साहब से गुजारिश है कि अपने ज़िले के एसएचओ को पाबंद किया जाए कि जो भी बाहर की कोई टीम आए पहले थाने में एंट्री कराए। एसएचओ मुकामी वो देखे कि आया वो इस मामले में इन्वॉल्व है तो सही है, नहीं है तो फिर वो कानूनी काम करे। और ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है एंटी स्टेट क्राइम फोरम ने, जो सैयद उस्मानुल हसन साहब है और मुफ्ती
उमर साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस फिर वही बात कि आज हम इस मसले पे जमा हुए हैं, लेकिन ये काबिल गौर बात है। अगर ये मसला हल नहीं होता तो उलमा इकराम जो कॉल देंगे, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डिस्ट्रिक्ट सतह पर नहीं, कराची सतह पर इनके साथ खड़ी है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से गुलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमाए पाकिस्तान कुरंगी के अवाम के साथ ये जुल्म व सितम जो हो रहा है, इसकी भरपूर मजम्मत करती है और कुरंगी के अवाम के साथ जो है जमीयत उलमाए पाकिस्तान शाना बशाना खड़ी है। और अल्लामा मोहम्मद उमर फारूक कादरी साहब ने ये जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, हमारा भरपूर इनके साथ यकीन और ताउन इनके साथ है। अल्लाह ताला तमाम मुत्तहिद उलमा जितने जमा हुए हैं, आप कुरंगी के अवाम के लिए है। होना तो जो मुंतखब नुमाइंदे उनको होना चाहिए था, लेकिन कौम की आवाज़ को समझते हुए कौम पर जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। और हमारा हुकूमत वक्त से भी यही मुतालबा है कि ये जो काली भेड़े इनकी सफ़ों में हैं, जो दरिंदे घूम रहे हैं, इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं आपकी इजाज़त से और आपके हुक्म के मुताबिक, आपकी तायीद के बाद ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर इस अमल में, इस मामले में जो हमने शेयर किया, अपने दुख दर्द सुनाए, तो अगर कोई इसका सद्देबाब न किया गया तो फिर हम तमाम उलमा जुमे के खिताबात में इन जराइम की भरपूर मजम्मत करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम आइमा मसाजिद, मुफ्तियान, उलमाए किराम जुम्मे की नमाजों में इस जुल्म के खिलाफ बोलना, क्योंकि जुल्म के खिलाफ बोलना भी इबादत है, तो भरपूर अंदाज में हम मसाजिद के अंदर इस गुफ्तगू को करेंगे। और अगर इस पे भी कान न धरा गया तो फिर आप और सब की इजाजत से मैं ये ऐलान करता हूँ कि फिर हमें रोडों पर आकर भी अपनी अपनी तंजीमात की भरपूर ताकत के थ्रू इंशाअल्लाह हम इनके खिलाफ भरपूर इhtजाजी पुरअमन मुजाहरे करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आखिर में मैं तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम काबिल एहतराम हैं, तमाम मुफ्तियान मेरे सर का ताज हैं। हमारी राजपूत वेलफेयर के सरबराह जनाब हाजी शमशाद साहब नक्शबंदी ये भी मौजूद हैं। मैं इन्होंने पहले कहा था कि मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं आपकी तायद करता हूं। और हम तमाम जितने वेलफेयर के नुमाइंदे हैं, कुछ बाहर भी खड़े हुए जिन अंदर पूरे नहीं आ सके, और लोग हमारे बाहर भी हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने दुख दर्द अपने अफसरान बाला के सामने शेयर किया है, सुनाया है, इस पर वो जरूर गौर करेंगे और इसका इंशाअल्लाह सद्देबाब करेंगे। और हमारे मीडिया के जो जवान खड़े हुए हैं और बहुत देर से खड़े हुए हैं, मैं इनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका, हमारा सबका यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम शहर को, पूरे मुल्क को अमन का गहरा बनाए, और जिला कुरंगी पे खास तौर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ुल फरमाए। अगर किसी अब मीडिया वाले हज़रात अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर कोई इस किस्म का केस होता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है कानूनी, जब तो उसको अख्तियार नहीं है इंडियन गवर्नमेंट पुलिस को, तो कोई कानूनी सपोर्ट आपकी तरफ से फराहम की जाएगी? जी सर, बात ये कि जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पे ये लोग अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए लोगों से बटोर रहे हैं, हमने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के तवस्सुस से और जितने उल्मा के यहाँ हजरात बैठे हुए हैं, जो अकाबरीन बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी जमातों के यहाँ पर, उनके तवस्सुस से अपने इस फोरम को लीगल एड फ्री प्रोवाइड की है। हमारी लीगल प्रोवाइडेशन जो है इनके खिलाफ इंशाअल्लाह तबारुक व तआला FIR भी कटवाएगी और हर मुमकिन इनको सस्पेंशन के ऑर्डर भी डलवाएगी बजरिया इनके महकमे के। मैं आपसे गुजारिश करूंगा शाह साहब कि आप ये भी यकीन दहानी कराएं कि आप वकला की जो पैनल है उनकी तरफ से भी हमें हिमायत देंगे। जी इंशाअल्लाह मैं
मंडे वाले दिन हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब सरफराज महतो साहब से और कराची बार के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे आमिर वड़ाई साहब से भी जाके इस मौजू पे बाकायदा एक याददाश्त भी जमा कराऊंगा और एक दरख्वास्त भी जमा कराऊंगा। ये बताइएगा, जैसे आपने हाईलाइट किया, पिटीशन आपने लगाई है, क्या अफसरान पाला के भी नॉलेज में लाए कि ये जो दलीलें हैं या तारीफ है इस तरह के बात कर रहे हैं? जी आसिफ शाहीन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे पास तमाम इदारों से सीएम साहब से लेके डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल से लेके डीसी ऑफिस से लेके एसी ऑफिस तक तमाम जगहों की एप्लीकेशंस की रिसीविंग मौजूद थी, तो हम पटिशन में गए हैं कोर्ट। अगर जी सर, हमें अल्लाह की ज़ात के बाद अपनी अदलिया पे भरपूर एतमाद है। बीइंग एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरे वालिद भी और मैं भी और मेरे भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें यकीन है इस चीज़ के ऊपर कि अदलिया ज़रूर हमारा साथ देती आई और आगे भी देगी। और मैं उन अफसरान से ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑर्डर आने से पहले काइंडली अगर आप अपना ये फोकस आवाम की नज़र में बढ़ाना चाहते हैं तो इसको फिल फोर सस्पेंड करते हुए इसको फिल फोर कानूनी कार्रवाई में दाखिल करें। ये बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से रब्ता कायम किया इस हवाले से, तो किन किन जमातों से रब्ता किया और किसने जो है आपके साथ ताउन किया? जी मेरे भाई, क्योंकि कुछ बातें होती हैं पीठ पीछे करने की। हमारे इस वक्त जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, अल जमात अहले सुन्नत के मुफ्ती यूसुफ हबीब सैफी साहब हमारे मौजूद हैं, और मेरे जो है सीधे हाथ की तरफ जो है वो अल्लामा अब्दुल खालिक सईदी साहब, ये मदनी फाउंडेशन के सरबराह हैं, ये मौजूद हैं। और साथ में सुन्नी तहरीक के मरकज़ी हमारे रहनुमा शमीम अंसारी भाई ये बैठे हैं, और JUP जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी साहब के फैज़ से हमारे गौस बख्श मेरवी साहब बैठे हुए हैं, और हमारी दीगर वेलफेयरों के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें खिदमत इंसानियत है, राजपूत वेलफेयर है, और एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम जहाँ जिसके आप सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह मिलकर ये तमाम ने ये आदा किया है कि हम अपनी आवाज़ को इंशाअल्लाह माला तक पहुँचाएंगे। अगर ये आवाज़ हल नहीं होता, जैसे कि आपने ऐलान किया था रोडों पे मौजूद होंगे, क्या समझते हैं कि अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो अल्लाह रोडों पे होंगे? अच्छा, मैंने बड़े तफसीलन अर्ज की, क्योंकि हम सबसे पहले प्यार, उम्मीद और इदारों से अपनी तवक्को को हम जो है ना वो नहीं समझेंगे, मायूसी नहीं है हमारी। हमने ये आवाज़ उठाई है, हमें उम्मीद है कि इसी पे हमारा काम इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये सिर्फ एक टोला है मखसूस बदमाशों का जो शराब पी के ये कार्रवाई करते हैं। इसमें महकमाना तौर पे कोई बड़े लोग मुलविस नहीं है, ये हमारा हुस्न ज़न है। और दूसरी बात ये कि अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो हमें हक हासिल है, फिर इस आवाज़ को हम आगे बुलंद करके मसाजिद तक लेके जाएंगे। और फिर अगर नहीं कुछ होता तो इंशाअल्लाह इस आवाज़ को फिर मसाजिद के नमाजियों समेत, क्योंकि हमारे पास जो हमारी कुव्वत है ना वो पाकीज़ा लोग नमाजियों के ज़्यादा है, तो फिर नमाजियों समेत हम रोडों पर आगे भी इस्तेजाल करेंगे। सवाल से पहले बहुत सारी चीजें कह रही हैं और इसमें कोई तारीख मुकर्रर नहीं है सड़कों पे। जी नहीं, तारीख इसलिए मुकर्रर नहीं है कि हमने आज पहला जो अपना हक था वो इस्तेमाल किया है, और हम जो है वो बिल्कुल अपने सेक्रेटरीट पे बैठे हुए हैं और बड़े पुरअमन तरीके से हमने एक पैगाम दिया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इसी में हमारा मसला हल होगा, ये मुझे अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि हमारे इदारे इतने भी नींद नहीं सोए हुए और कमज़ोर नहीं है कि चंद इन नीचे के लोगों को मतलब ये इनका एहतसाब ना कर सकें। तो फिर अगर ना हुआ तो अगली आवाज़ फिर और जोर की लगाई जाती है, इखलाकी तरीका है।